नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कोरोना के कहर का हाल यह है कि देश का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई देश का कोरोना कैपिटल बन चुका है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 2200 को पार कर चुकी है। यहां तक कि लोगों का इलाज कर रहे बहुत से डॉक्टर और नर्स संक्रमित हो चुके हैं। इन बुरे हालात तक मुंबई पहुंचा और आगे का रास्ता क्या है, देखते हैं। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित की यह पड़ताल, कोरोना कैपिटल मुंबई। मुंबई वैसे तो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, लेकिन कोरोना के कहर की वजह से ये देश की कोरोना कैपिटल भी बन गई है। महाराष्ट्र कोरोना से प्रभावित सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन कोरोना की सबसे ज्यादा मार मुंबई पर पड़ी है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2000 को पार कर गया है। भयानक बात यह है कि कोरोना की वजह से न केवल आम लोग बल्कि हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो आखिर क्यों मुंबई पर कोरोना का इतना कहर बरप रहा है? क्यों इतने सारे लोग मर रहे हैं और क्यों मुंबई बन गई है कोरोना कैपिटल? देखते हैं मेरी इस रिपोर्ट में। मुंबई का हाल का इतिहास देखा जाए तो कई बड़ी आपदाएं नजर आएंगी। वाकई हादसों के शहर मुंबई ने हाल के दशकों में कई आपदाएं देखी हैं। 1993 के सांप्रदायिक दंगे, 2005 की बर्बाद करने वाली भारी बारिश, 2008 का आतंकी हमला और पुल गिरने जैसे कई हादसे झेले हैं इस शहर ने। लेकिन जिस आपदा से ये शहर अब जूझ रहा है, यानी कोरोना का ये कहर, ऐसी आपदा इस शहर ने पहले कभी नहीं देखी। मुंबई तड़प रही है, संघर्ष कर रही है, लेकिन कोरोना का शिकंजा मानो लगातार कसता ही जा रहा है। शनिवार तक महाराष्ट्र में कोरोना के 3651 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 211 की मौत हो गई है। अकेले मुंबई में 2268 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 126 की मौत हो गई है। कई बार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा एक दिन में सीधे 100 से भी बढ़ जाता है। पूरे प्रदेश के लगभग 62% संक्रमित लोग मुंबई के हैं, यानी ये कहना सही होगा कि प्रदेश के हर 3 मरीजों में से 2 मुंबई से हैं। ये आंकड़े वाकई डरावने हैं और रोजाना संक्रमित और मरने वाले लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है। शहर के लोगों में डर है कि इस बीमारी की रोकथाम की तमाम तरकीबें और इलाज क्या नाकाफी साबित हो रहे हैं। खास तौर पर वर्ली, भाईखला, बांद्रा पूर्व, अंधेरी, कुर्ला, नाना चौक, धारावी, गोवंडी जैसे इलाके कोरोना वायरस फैलने के मामले में मुंबई के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। कोरोना मरीजों के मिलने के बाद शहर में 450 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। ऐसी इमारतों में रहने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। लोगों की जांच, दवाओं का छिड़काव, इमारतों का सैनिटाइजेशन, ये सब किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोरोना काबू में नहीं आ रहा। तो बड़ा सवाल यह है कि जब देश भर पर कोरोना का प्रकोप बना हुआ है, तो मुंबई शहर ही कोरोना कैपिटल क्यों बन गया? बचाव के वो तरीके जो देश के दूसरे शहरों में काम आ रहे हैं, मुंबई में उतने कारगर साबित क्यों नहीं हो पा रहे? इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है मुंबई शहर के चरित्र में, इस शहर की बनावट में और यहाँ की आबादी के स्वरूप में। मुंबई का हवाई अड्डा देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। हर 1.5 मिनट में यहाँ कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विमान या तो उड़ान भरता है या लैंड करता है। लॉकडाउन से पहले तक दुनिया भर से हजारों लोग हर रोज भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई आते थे। इन हालात में जब कोरोना प्रभावित देशों के मुसाफिरों ने मध्य जनवरी से आना शुरू किया, तब तक हवाई अड्डों पर उनकी स्क्रीनिंग और जांच शुरू नहीं हो पाई थी, और जब तक स्क्रीनिंग शुरू की गई तब तक काफी देर हो चुकी थी। पर्यटन के लिए मुंबई और पुणे से गए कई लोग कोरोना से संक्रमित होकर वापस लौटे। उन्होंने जिन वाहनों में सवारी की और जिन लोगों से मुलाकात की, उनसे संक्रमण फैलने लगा। एक ट्रैवल ग्रुप था जो करीबन 40 लोग थे और वो दुबई और अबू धाबी गया था। वो ग्रुप वहाँ से इन्फेक्ट होके आया और फिर बाकी के जो लोग हैं वो सब अलग अलग यूएसए से 2-3 लोग आए, तो वो डायरेक्टली वहाँ से इन्फेक्ट होके यहाँ आए। फ्रांस से है, फिलीपीन से है, ईरान से है। तो
वहाँ से इन्फेक्ट होके आए हैं। मुंबई में बड़े पैमाने पर कोरोना के संक्रमण का कारण यहाँ की बेहद घनी आबादी भी है। मुंबई की आबादी करीब 2 करोड़ की है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा झुग्गी बस्तियों और छोटी छोटी चालों में रहता है। अगर बात कम्युनिटी संक्रमण तक पहुंच गई तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में 2 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 7.5 लाख लोग रहते हैं। यहाँ छोटे घर, संकरी गलियां हैं। झोपड़ियों में ज्यादातर चमड़ा कारोबार से जुड़े मजदूर और उनके परिवार रहते हैं। छोटे छोटे कमरों में 5 से लेकर 15 लोगों तक का बसेरा है। लोग सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में संक्रमण बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा बना हुआ है। धारावी में शनिवार तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 118 तक पहुंच चुकी है और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी की तरह ही वर्ली, वडाला, परेल, गोवंडी और मालाड में घनी झुग्गी बस्तियां हैं, जहां से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन को कोरोना फैलने की बड़ी आशंका उन लोगों से भी है जो दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज में पिछले महीने शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हाल ही में बताया था कि महाराष्ट्र से करीब 1400 लोग तबलीगी मरकज में शामिल हुए थे। उनमें से करीब 50 लोगों का पता नहीं चल सका है क्योंकि उन्होंने अपने फोन बंद कर रखे हैं। देशमुख ने चेतावनी दी कि ऐसे लोग खुद ही सामने आ जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। 56-57 लोग ऐसे आज भी है कि जिन्होंने अपना मोबाइल बंद करके कहाँ तो भी छुपे हुए हैं। उनसे हमारी दरखास्त है कि जल्द से जल्द उन्होंने नजदीक के पुलिस स्टेशन में वहां पे जाके उन्होंने अपना नोंदनी करना चाहिए, ताकि वहां पे वो आने के बाद में उनका टेस्टिंग किया जाएगा, उनका क्वारंटाइन में उनको रखा जाएगा, ताकि कोरोना का प्रादुर्भाव महाराष्ट्र में नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए हम उनको हिदायत दे रहे हैं और इसके बावजूद भी उन्होंने सुना नहीं तो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। कोरोना की रोकथाम में एक बहुत बड़ी अड़चन है भीड़। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद शहर के अलग अलग इलाकों से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि शहर में लॉकडाउन है। सब्जी मंडी, किराने की दुकानों पर भीड़, यहाँ तक कि लोग घूमने तक को बाहर निकल रहे हैं। ये रवैया गैर जिम्मेदाराना है और संक्रमण के खतरे को कई गुना बढ़ाने वाला भी। मुंबई पुलिस के पास सिर्फ 40,000 कर्मचारी हैं और ऐसे में 2 करोड़ की आबादी वाले शहर पर निगरानी रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लालबाग से चावल लेने किधर जा रहा था? ऐसा करके, ऐसा बोल के सब लोग अगर संचारबंदी में जाने लगे तो फिर कैसे चलेगा हमारा? ये लोग क्यों काम पे खड़े इधर? ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? आप खाना लाने के लिए घर रहते किधर और जा रहे किधर? अभी शालीमार। उधर नहीं मिलता क्या खाना आपको? क्यों? तो शालीमार किधर चलो? तो टेक में उधर नहीं मिलता है। जोमेटो वाला है ना, घर पे लाके देता है। एक आदमी आने के एक काम के लिए 2-2 जन बाहर मत निकलो आप। कभी रूल है हमको। अरे तुम न्यूज देखो ना, न्यूज में बताते सब बात। इतना दिन से चल रहा है बाहर, सब बात न्यूज में बताते हैं। आप नहीं हो, बाहर निकल पड़ते हो। देखा आपने, ऐसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहते हैं मुंबई हर किसी को रोजगार देती है, मुंबई में कोई भूखा नहीं सोता। और यही वजह है कि देश भर से मजदूर मुंबई में काम के लिए आते हैं। लेकिन इन्हीं मजदूरों की शक्ल में इसी हफ्ते प्रशासन के सामने कोरोना से जंग में एक चुनौती सामने आई। 3 हफ्ते पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मजदूरों का रोजगार भी थम गया। यही वजह थी कि रेल स्टेशनों पर मजदूरों की बेतहाशा भीड़ टूट पड़ी थी। यहाँ तक कि लोग अपने गांव जाने के लिए पैदल ही अपना बोरिया बिस्तर उठाकर परिवार समेत निकल पड़े थे। कितना धानु कितने किलोमीटर है यहाँ से? 100 किलो। 100 किलोमीटर दूर तकरीबन जाना है आपको। नंगे पाँव ही जाइएगा, दर्द नहीं होगा पैर में, चलना नहीं पड़ेगा। क्या करो, चप्पल है तो क्या करो? काम भी तो नहीं, खाने को नहीं कुछ है तो क्या इधर रुक कर करेंगे, इसलिए हम जा रहे हैं अभी घर पैंडल से। लेकिन इस तरह से सड़कों पर निकले ज्यादातर मजदूरों को पुलिस ने रोक लिया था। इन मजदूरों के खाने पीने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हालांकि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई महानगर पालिका और सामाजिक संगठन अपनी ओर से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन तक खाना पहुंचाया जाए, लेकिन ये इंतजाम पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं। और फिर इसी हफ्ते 14 अप्रैल को, जिस दिन पहला लॉकडाउन के खत्म होने की तारीख थी, उस दिन बड़े पैमाने पर बांद्रा में उत्तर भारतीय और बंगाली मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। ये लोग मांग कर रहे थे कि इनकी वापसी के लिए ट्रेनें चलाई जाएं।
इतने सारे लोगों की भीड़ का एक साथ एक जगह पर जुटना बेहद गंभीर था। ये ना केवल पुलिस के इंटेलिजेंस की नाकामी थी और इससे सरकारी इंतजामों की पोल खुल रही थी, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलने का खतरा पैदा हो गया। यही वजह थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उसी शाम टीवी पर आकर मजदूरों से ये अपील करनी पड़ी कि आप जहां पर हैं वहीं रहें, आपके खाने का इंतजाम सरकार करेगी। मैं तो कहता हूं क्यों परेशान हो रहे? आप अन्य राज्यों से यहां आए हुए हैं, रहो यहां, हमारे साथ रहो। एक संकट है, चुनौती है, चुनौती का सामना हम सारे मिलकर करेंगे। आप क्यों डरते हो? कोई घर जाने की आवश्यकता नहीं और हमें कोई खुशी नहीं हो रही कि आपको घर में लॉक करके रखे। किसी को खुशी नहीं, किसी को इसमें आनंद नहीं हो रहा है। मजदूरों की इस भीड़ को वापस लौटना पड़ा, लेकिन मुंबई में कोरोना के खिलाफ जंग में परेशानियां हर तरफ से सिर उठा रही हैं। इनमें शायद सबसे खतरनाक है कि कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और हेल्थ केयर से जुड़े लोगों का खुद कोरोना पॉजिटिव हो जाना। मुंबई और आसपास के शहरों में एक के बाद एक 15 बड़े अस्पतालों के हेल्थ वर्कर वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जसलोक, ब्रीच कैंडी, खार का हिंदुजा अस्पताल, भाटिया अस्पताल, वाखाट अस्पताल और सैफी अस्पताल में कुछ डॉक्टरों और नर्सों में संक्रमण पाया गया है। 2 अस्पताल पूरी तरह से सील्ड हैं। सवाल यह है कि जिस बड़े पैमाने पर कोरोना ने मुंबई को अपनी गिरफ्त में लिया है, क्या उसी बड़े स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं? क्या जो रणनीति सरकार अपना रही है उसके सही नतीजे आ रहे हैं? कोरोना को हराने के लिए क्या है मुंबई का मिशन और किस तरह से इस पर अमल किया जा रहा है? आइए देखते हैं। मुंबई महानगर पालिका ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर मिशन धारावी शुरू किया है। इस मिशन के तहत 5 लोगों की टीमें बनाई गई हैं। हर टीम में 2 डॉक्टर और 3 मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी शामिल होते हैं। एक एक घर जाकर उसमें रहने वाले लोगों को स्क्रीन किया जाता है। जिन लोगों में सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, उनका फौरन कोरोना टेस्ट किया जाता है। ये अभियान कई चरणों में चलाया जाना है। पहले चरण में 50,000 लोगों को स्क्रीन किया जाएगा। इसके अलावा शहर भर में 97 फीवर क्लिनिक भी बनाए गए हैं। फीवर क्लिनिक में कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वालों और उस परिसर में रहने वालों की जांच की जा रही है। इसके अलावा मुंबई महानगर पालिका ने 5 अस्पताल सिर्फ कोरोना के इलाज के लिए तय किए हैं, जिनमें कस्तूरबा अस्पताल, 7 हिल्स अस्पताल, सेंट जॉर्ज अस्पताल, सैफी अस्पताल और नानावटी अस्पताल शामिल हैं। इनके अलावा कुछ दूसरे अस्पतालों में संशयित लोगों को क्वारंटाइन करने का इंतजाम किया गया है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मुंबई में कोरोना का संक्रमण स्टेज 3 यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन तक ना पहुंच जाए और इसके लिए भीड़ को हर हाल में रोकना जरूरी है। इसीलिए झुग्गी झोपड़ियां हो या छोटी छोटी गलियां और मोहल्ले में छुपी हुई भीड़ पर नजर रखने के लिए मुंबई पुलिस ने कमर कस ली है। हर गली में वो खुद तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके ड्रोन कैमरों की नजर काफी तेज है। ये देखिए, मुंबई पुलिस ने 55 ड्रोन पायलटों की मदद ले ली है। इनके ड्रोन न केवल भीड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों को चेतावनी देते हैं, बल्कि उनकी तस्वीरें भी पुलिस तक पहुंचाते हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक जाती हैं, ताकि भीड़ हटाने के लिए वहां तुरंत पुलिस फोर्स भेजी जा सके। कुछ जो ग्राउंड्स है, जो एक छोटी सी गली के अंदर है, या फिर कुछ एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग घर पे मिलके कुछ खेल रहे हैं या कुछ छोटा सा पार्टी या इवेंट कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन पिन पॉइंट करके पुलिस को दिए जा सके, ताकि उनका पेट्रोलिंग एफिशिएंट हो। चाहे पुलिस हो, बीएमसी हो, राज्य सरकार हो या फिर लोगों का इलाज करने वाले प्रोफेशनल हों, ये जंग कई स्तरों पर बड़े ही जज्बे के साथ लड़ी जा रही है। मुंबई पर जब भी कोई बड़ी विपदा आई है, मुंबई की स्पिरिट, मुंबई का जज्बा हमेशा जीता है और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है, यही प्रार्थना है कि वक्त भले ही लगे, लेकिन आखिर में मुंबई जीतेगी और कोरोना हारेगा। कैमरामैन हाशिफ खान के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई।